हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ मेंटर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीएचडी एडमिशन 2022 फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसमें जो टोटल सीट्स हैं पीएचडी की वो 709 निकली हुई हैं। सब्जेक्ट्स 46 हैं। इस वीडियो में हम और भी बात करेंगे इस एग्जामिनेशन फॉर्म की, एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, एप्लीकेशन फ़ीस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, फेलोशिप क्या है, एडमिशन फ़ीस क्या है। सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग इसी वीडियो में जानेंगे। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन और आपको पीएचडी के एडमिशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, और इसके साथ साथ आपको जो कि प्रोफेसर्स की जॉब होती हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी में हो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आ गए हैं इलाहाबाद की मेन वेबसाइट पे ALLDUNIV.AC.in। इस पर आपको जो ये ऊपर लाइन चल रही है, इस पर आपको यहाँ पे ये क्रेट 2022 पे क्लिक कर देना है। ये क्लिक कर देता हूँ मैं। फिर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको ये आएगा सिलेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म। इसमें आपको ये क्रेट 2022 चूज़ कर लेना है। इसके बाद प्रोसीड कर देता हूँ मैं। प्रोसीड करने के बाद ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। देखिए दिख रखा है यहाँ पे कि रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन जो स्टार्ट डेट है वो 15 फेब है। 15 फेब को ये नोटिफिकेशन आ गई थी। एंड डेट क्या है 14 मार्च, लास्ट डेट है 2023। और पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो 15 मार्च 2023 है। और इन्फॉर्मेशन के लिए जो आपको ये ब्रोचर है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ब्राउज़र को मैंने डाउनलोड कर लिया है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का ब्राउज़र है। इसमें देख लेते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट मैं आपको सारी प्रोवाइड कर दूँगा। सबसे पहले बात करते हैं ये पॉइंट 2 की। पॉइंट 2 में ये कह रहा है कि क्रेट 2022 विल बी कंडक्टेड इन ऑफलाइन मोड ओनली एट प्रयागराज। जो भी एग्ज़ाम होगा वो आपका प्रयागराज में ही होगा, ऑफलाइन मोड में होगा। ये भी आपको ध्यान में रखने वाली बात है। इसका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होगा। बात करते हैं नीचे इसकी टेस्ट फ़ीस क्या होगी, एप्लीकेशन फॉर्म की जो है वो फ़ीस कितनी होगी उसकी बात करें अगर, तो जो अनरिजर्व कैटेगरी है, ओबीसी है, और जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं उनके लिए 1600 की जो है फॉर्म की फ़ीस रखी गई है। और जो आपकी एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनकी जो फॉर्म की फ़ीस रखी गई है वो 800 रखी गई है। आइए जान लेते हैं कि क्या क्या शेड्यूल है इसका। शेड्यूल की बात करें, आप सभी देख रहे हैं कि ये लास्ट डेट 14 मार्च है लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की, और जो 15 मार्च है वो आपकी सबमिशन लास्ट डेट फॉर द फी डिपोजिशन एंड द फॉर्म सबमिशन ऑनलाइन, उसकी जो लास्ट डेट है वो 15 मार्च है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की जो डेट है वो 1 वीक बिफोर द डेट ऑफ एग्जामिनेशन। जब भी डेट एग्जामिनेशन की आ जाएगी उसके एक हफ़्ते पहले आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा। एंट्रेंस टेस्ट की अभी कोई डेट अनाउंस नहीं की गई है, वो बाद में अनाउंस की गई। जब भी अनाउंस होगी मैं आपको बता दूंगा। चलिए बात करते हैं नीचे और भी क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है क्या है कि द JRF क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आर आल्सो रिक्वायर्ड टू अपीयर इन क्रेट लेवल 1 टेस्ट। कहने का मतलब ये है कि इसमें कोई भी एग्जाम्प्टेड का कोई भी सिनारियो नहीं है। सिर्फ जो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद मेन कैंपस के जो टीचर हैं, रेगुलर और परमानेंट टीचर हैं, उन्हीं को सिर्फ एग्जाम रखा जाएगा, बाकी किसी को भी एग्जाम नहीं रखा जाएगा। इसका एग्ज़ाम का क्या प्रोसीजर है वो भी देख लेते हैं। मिनिमम एलिजिबिलिटी की बात करें तो मिनिमम एलिजिबिलिटी जो पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके जो मार्क्स हैं वो 55% होने चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, और EWS OBC SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए 50% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए पीजी में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पेपर का पैटर्न क्या रहेगा। उसकी अगर बात करें तो लिखा हुआ है क्या कि क्रेट 2022 इज़ डिवाइडेड इनटू 2 लेवल्स। जो इसका एग्ज़ाम जो पैटर्न होगा, एग्ज़ाम का पैटर्न होगा वो 2 लेवल्स में होगा। लेवल 1 में एंट्रेंस टेस्ट कराएंगे और लेवल 2 में जो है वो इंटरव्यू कराएंगे। लेवल 1 में 2 पेपर्स होंगे। 2 पेपर्स की बात करें तो पेपर 1 में क्या होगा, पेपर 1 विल हैव 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच एज पर यूजीसी रेगुलेशन। 50% ऑफ द क्वेश्चंस वुड बी फ्रॉम रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड द 50% विल बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक। मतलब कि 50 क्वेश्चंस होंगे। 25 क्वेश्चंस आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी से आएंगे, 25 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये टोटल 100 मार्क्स का पेपर हो जाएगा। बात करें पेपर 2 की तो पेपर 2 क्या कह रहा है, पेपर 2 विल हैव सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस विद स्मॉल मीडियम लार्ज टाइप आंसर्स। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस होंगे, स्मॉल मीडियम लार्ज। क्या क्या, ड्यूरेशन ऑफ द पेपर 1 एंड पेपर 2 विल बी 30 मिनट्स एंड 120 मिनट्स। जो पेपर 1 होगा उसके लिए आपको 30 मिनट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और जो पेपर 2 होगा उसको आपको 120 मिनट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ रहा है कि द टोटल मार्क्स ऑफ द पेपर 1 एंड पेपर 2 विल बी 100 एंड 200 रिस्पेक्टिवली। टोटल मार्क्स ऑफ द बोथ पेपर विल बी 300।
बोथ पेपर्स विल बी हेल्ड इन द सिंगल मीटिंग. द ब्रेकअप ऑफ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बीज ऑल्सो गिवन इन द टेबल 1. बात कहने का मतलब ये है कि एक ही पेपर होगा, उसी में आपको दो पार्ट में पेपर होगा. पेपर 1 होगा उसमें आपको 25 क्वेश्चन रिसर्च मेथोडोलॉजी से, 25 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे जो कि आपके 100 मार्क्स के होंगे. और उसी के बाद आपको 120 मिनट्स मतलब कि 2 घंटे आपको मिलेंगे पेपर 2 के लिए. उसका पैटर्न क्या है ये देख लेते हैं कि अगर ये देखिए टेबल में देखिए आप ध्यान से, तो सेक्शन क्या है 1 2 3. जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो 10 मार्क्स का होगा. जो मीडियम क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो 10 क्वेश्चन आएंगे, और जो मीडियम है उनके 2 क्वेश्चन होंगे, और लॉन्ग के क्वेश्चन 1 और 2 कुछ भी हो सकता है. तो जो मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन क्या दे रखा है, जो 10 क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में होंगे, छोटे क्वेश्चन होंगे, उनका जो मार्क्स होगा वो 12 क्वेश्चन पर ईच क्वेश्चन मार्क्स होगा. और 20 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन मीडियम जो क्वेश्चन होंगे उनके होंगे, और जो 40 मार्क्स का जो होगा लॉन्ग आंसर होगा. तो सारे मिला के 200 का बन जाएगा. तो टोटल आपके 300 मार्क्स का पेपर बन जाएगा. और टोटल टाइम होगा 120 मिनट्स एंड 30 मिनट्स. तो आपके लगभग 2.5 घंटे का पेपर होगा. बात कर लेते हैं नेक्स्ट चीज़ की. क्या लिख रखा है कि द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द क्रेट लेवल फर्स्ट रिटन एग्जामिनेशन shall be 50% for the unreserved applicants and 45% for the EWS, OBC, SC, ST different able applicants. मतलब कि जो आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 50% होने चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और 45% अदर्स कैटेगरीज के लिए. बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की. क्या दे रखा है, दिस एग्जाम्शन इज अवेलेबल ओनली टू द रेगुलर एंड परमानेंट टीचर ऑफ द. जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो आपके यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में आपके जो रेगुलर और परमानेंट टीचर होंगे उन्हीं को सिर्फ एग्जाम किया जाएगा लेवल 1 एग्ज़ाम से. चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की. नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो मिनिमम क्वालिफाइंग, जैसे कि मैंने बताया मिनिमम क्वालिफाइंग आपके 50% हैं फॉर द अनरिजर्व कैटेगरी, और द 45% मार्क्स हैं फॉर द अदर कैटेगरीज लाइक EWS, OBC, SC, ST एंड PW कैटेगरी. तो अगर मार्क्स की बात करें तो 300 का पेपर है, 50% मार्क्स हुए तो 150 मार्क्स हो गए. और अगर 45% मार्क्स की बात करें तो 135 आपको मिनिमम लाने ही पड़ेंगे लेवल 2 में सेलेक्ट होने के लिए. बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की. नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, द नंबर ऑफ द कैंडिडेट फ्रॉम अमंग दोज क्वालिफाइंग फॉर लेवल 2 टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द रिटन टेस्ट एंड दोज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द लेवल 1 टेस्ट टू बी कॉल्ड फॉर द लेवल 2 मतलब इंटरव्यू टेस्ट इन द रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट यूनिट सेंटर शैल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ वैकेंसीज एज इनिशिएटेड बाय द रेस्पेक्टिव हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, डायरेक्टर, कोऑर्डिनेटर, प्रिंसिपल कंसर्न. मतलब कि जो लेवल 1 में क्वालिफाई करेंगे बच्चे उनको आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. वो हर एक डिपार्टमेंट की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. और नेक्स्ट पॉइंट लिख के आ रहा है कि अगेंस्ट ईच वैकेंसी 2 कैंडिडेट्स विल बी क्वालिफाइड फॉर लेवल 2. मान लीजिए अगर किसी सब्जेक्ट में आपके 10 वैकेंसीज़ हैं तो उसके लिए आपको 20 बच्चे ही सेलेक्ट किए जाएंगे इंटरव्यू के लिए. नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या कह रहा है, इन अकॉर्डेंस विद द न्यू UGC रेगुलेशन 2022 एंड ऑर्डिनेंस फॉर द क्रेट 70% ऑफ द वेटेज विल बी गिवन टू द रिटन एग्जामिनेशन एंड 30% टू द इंटरव्यू. मतलब आपका जो टोटल आपका जो एडमिशन होगा फाइनल एडमिशन, उसमें आपके जो मार्क्स होंगे वो 70% वेटेज दिया जाएगा जो रिटन एग्जामिनेशन होगा मतलब लेवल 1 में, और 30% जो इंटरव्यू होगा लेवल 2 में उसका वेटेज लिया जाएगा. इसमें टेबल दे रखी है उसको हम लोग आसानी से समझ सकते हैं. और एक पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप देख लीजिए. क्या लिख रहा है कि द फाइनल मेरिट शेल बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ कैंडिडेट इन अ क्रेट लेवल 1 एंड लेवल 2 कंबाइंड एंड एकेडमिक रिकॉर्ड ऑफ द एप्लीकेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ टेबल 3. मतलब आपका लेवल 1, लेवल 2 एंड एकेडमिक रिकॉर्ड तीनों को जोड़ के आपका जो है फाइनल एडमिशन होगा. क्या बात कर रहे हैं कैसे एकेडमिक रिकॉर्ड में कैसे मार्किंग होगी. अगर बात करें हाई स्कूल की, जैसे अगर आपके पास हाई स्कूल डिग्री है, आपके पास उसमें जो मार्क्स हैं वो 50% से लेस हैं, तो एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वो इंडेक्स वो जो मार्क्स हैं वो आपके 0 मिलेंगे. अगर आपका 50 से 60% के बीच में है तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा. अगर आपके 60% से ज़्यादा मार्क्स हैं तो आपको 2 मार्क्स मिलेगा. मैक्सिमम मार्क्स 2 हो सकते हैं. ऐसे इंटरमीडिएट की बात करें तो ऐसे अगर 50% से आपके कम मार्क्स हैं तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा. 50 से 60% है तो 2 मार्क्स. 60% से अबव है तो आपको 3 मार्क्स. मैक्सिमम मार्क्स आपके 3 ही हो सकते हैं. बात करें अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की, अंडर ग्रेजुएट में भी लेस देन अगर 50% है तो 2 मार्क्स. 50 से 60% के बीच में मार्क्स हैं आपके तो 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे. अगर आपको 60% से भी ज़्यादा मार्क्स है तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे. बात करें पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की, 55% से लेस हैं, अगर 50% से ज़्यादा हैं तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे. अगर 55% से ज़्यादा हैं और 60% से लेस है तो आपको 7 मार्क्स मिल जाएंगे. अगर आपका 60% से ज़्यादा है तो आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे. बात करें नेशनल लेवल टेस्ट की, नेट या JRF की बात करें तो नेट के लिए आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे और आपको JRF के लिए 5 मार्क्स मिल जाएंगे. जो क्रेडिट का टेस्ट मार्क्स होंगे, जो भी आप लेवल 1 में रिटन एग्जामिनेशन में जो भी आप मार्क्स पाएंगे उनका सिर्फ क्या लिखा है, टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन इंट्रेंस टेस्ट
टू बी कन्वर्टेड इन 35, मतलब आपको 35 के रेशियो में ही वो कैलकुलेट करके ले आएंगे। मतलब अगर आपके 300 में 300 मार्क्स आ जाएंगे पेपर लेवल 1 में, तो आपको वो 35 मार्क्स माने जाएंगे। उसी तरीके से वो परसेंटेज निकालेंगे मार्क्स का। और इंटरव्यू जो है आपका वो 15 मार्क्स का है। 15 मार्क्स के टोटल मार्क्स आपके 75 होंगे। उसी बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी, उसी बेसिस पे आपका एडमिशन हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो बात आती है सीट्स की। कितनी सीट्स हैं? टोटल सीट्स तो 709 थी, जैसे कि मैंने पहले ही वीडियो में बताया। लेकिन सब्जेक्ट वाइज क्या क्या सीट है वो भी देख लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट है वो एग्रीकल्चर बॉटनी है। ये आपको दिखा दूं पहले, जो एयू का मतलब ये है कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद है मेन कैंपस है, बाकी ये एफिलिएटेड जो कॉलेज हैं उनकी सीट्स हैं। मैं टोटल सीट्स के बारे में बात करूंगा, आप एयू की सीट्स के देख लीजिएगा, और जो भी करस्पॉन्डिंग जो कॉलेजेस में सीट्स होंगी वो आप देख लीजिएगा। एग्रीकल्चर बॉटनी में एक को सीट नहीं है। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में 2 सीट्स हैं। एंशिएंट हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी में 16 सीट्स हैं। एंथ्रोपोलॉजी में 3 सीट्स हैं। अरेबिक में 1 है। अगर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में 1 ही सीट्स है और किसी भी कॉलेज में सीट नहीं है। एटमॉस्फेयर एंड ओशियन साइंस में 2 सीट्स हैं। बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव साइंस में 2 हैं। बायोकेमिस्ट्री में 8 सीट्स हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में 2 हैं। बायोटेक्नोलॉजी में 5 हैं। बॉटनी में 35 सीट्स हैं। केमिस्ट्री में 57 हैं। कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 33 हैं। कंप्यूटर साइंस में 13 हैं। डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में 7 हैं। डिज़ाइन एंड इनोवेशन इन रूरल टेक्नोलॉजी में 6 हैं। डेवलपमेंट स्टडीज़ में 6 हैं। अर्थ एंड प्लानिटरी साइंस में 14 हैं। इकोनॉमिक्स की बात करें तो 30 सीट्स हैं। 10 जो कि हैं वो इलाहाबाद मेन कैंपस में हैं। एजुकेशन में बात करें 37 है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करें तो 6 सीट्स हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट में बात करें तो 54 सीट्स हैं और 28 आपके यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद मेन कैंपस में हैं। एनवायरमेंटल साइंस में बात करें तो 1 ही सीट है। फूड एंड न्यूट्रिशन एक्सटेंशन एजुकेशन ह्यूमन डेवलपमेंट में 5 सीट्स हैं। फूड टेक्नोलॉजी में 5 हैं। जनरल जोग्राफी में 26 हैं। हिंदी में 73 हैं। लॉ में 25 हैं। मटेरियल साइंस में 7 हैं। मैथमेटिक्स में 4 हैं। मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री में 26 हैं। म्यूज़िक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स में 15 हैं। पेंटिंग में 1 है। पर्सियन में 1 है। पर्सियन में 1 को भी नहीं है। फिलॉसफी में बात करें तो 20 हैं। फिजिकल एजुकेशन में 4 हैं। फिजिक्स में 26, पॉलिटिकल साइंस में 29, साइकोलॉजी में 23, संस्कृत में 8, सोशोलॉजी में 31, स्टैटिस्टिक्स में 4 सीट्स हैं। टेक्सटाइल एंड अपैरल डिज़ाइनिंग में बात करें तो 1 है। थिएटर एंड फिल्म में 2, उर्दू में 4, जूलॉजी में 30 सीट्स हैं। 7 जो हैं वो आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद मेन कैंपस में। टोटल सीट्स की बात करेंगे तो वो 709 हैं। अगर मेन कैंपस में बात करें तो 316 ही सीट्स हैं मेन कैंपस में, सारे सब्जेक्ट को मिला के। आप अपने अपने सब्जेक्ट में सीट देख लीजिएगा, उस हिसाब से आप तैयारी शुरू करिए, क्योंकि एंट्रेंस टेस्ट के पहले वो सिर्फ 1 हफ्ते पहले ही एडमिट कार्ड आएगा। तो अभी से आप तैयारी करना शुरू करें, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, काफ़ी अच्छा आपको वहाँ पे एक्सपोजर मिल सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट ये निकल के आता है कि सिलेबस क्या क्या होगा। सिलेबस की बात करें तो आपका सेक्शन वाइज सिलेबस सारा दे रखा है। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के जैसे सिलेबस दे रखा है। जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक लेवल 1 में जो आपका आधा पार्ट 50% जो क्वेश्चन आएंगे वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे, उसका भी सिलेबस उन्होंने डिफाइन कर रखा है। हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पे पूरा सिलेबस देख सकते हैं, उस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की, आप कोई भी अलग अदर कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पे आपको शायद फेलोशिप नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप मेन कैंपस में एडमिशन लेते हैं विदाउट नेट JRF, तो आपको जो फेलोशिप है वो आपको 8 से 9,000 तक आपको फेलोशिप मिल जाती है, जो कि कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है बच्चे को। अदरवाइज़ आपके अगर आपके पास JRF है तो आपको UGC की तरफ से फेलोशिप तो मिलेगी ही। कोशिश करिए कि आप नेट JRF हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ आपके जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में यही लेने का फ़ायदा है कि आपको थोड़ी बहुत फेलोशिप मिल जाती है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, और भी इसी तरह के कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।